नमस्कार, मैं सोनाली शर्मा, एनबी न्यूज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मुंगेली जिले के लोरमी विकास खंड में धान संग्रहण केंद्र नवाडीह में भारी मात्रा में अनियमितताएं एवं अवैध वसूली की शिकायतें सामने आ रही है। लोरमी विकास खंड में स्थित 2 धान संग्रहण केंद्र में ट्रक में धान लोडिंग का कार्य किया जाता है, लेकिन कुछ दिनों से धान लोडिंग के कार्य में धांधली का मामला प्रकाश में आया है। सूत्रों से मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक ड्राइवरों से अवैध वसूली की जा रही है और साथ ही अधिकारी कर्मचारी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने इस मामले में जवाब देने से इनकार कर दिया है। 4.5 रुपये बोली और चाय पानी का 3.5 का। चाय पानी का ये अलग से क्यों दिया जाता है? हम लोग सब देते हैं, मांगते हैं, उसी लोग 350 रुपये लगेगा साहब लोग का सब। और जैसे अगर नहीं देते हैं तो नहीं मिलेगा। धान भर्ती नहीं करते? भर्ती होगा फिर पट्टी नहीं देंगे, गाड़ी खड़ा करवा देंगे, पैसा दीजिए तो गाड़ी छोड़ेंगे। ये पैसा का डिमांड क्यों करते हैं आप लोगों से? और जो बैठे रहते हैं वो पट्टी देते हैं। अपना नाम बता दीजिए। 2-3 दिन से आए हैं और मैंने हम लोग को नहीं लोड हो रहा है और लोकल गाड़ी आके लोड कर रहे हैं, भाड़ा वाला गाड़ी आके लोड करके नहीं जा रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कोरबा कोठारी। तो आप लोग को कौन सी तारीख को यहाँ आए हैं? तारीख हो गया 16 तारीख। तो यहाँ जो अधिकारी हैं उनसे आप बात करते हैं कि ट्रक को लोड करने के, तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि होगा, नंबर से होगा। और जो यहाँ की लोकल गाड़ियाँ आती है उन लोग का क्या स्थिति है? वो आते हैं, लोड करके जाते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने नेपाली समकक्ष केपी ओली के साथ व्यापक बातचीत की, जिसमें व्यापार और नेपाल के राजनीतिक हालात सहित परस्पर हित कई मुद्दे शामिल थे। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत भारत पहुंचे ओली के साथ 77 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आया है। यात्रा के तहत नेपाल के नए संविधान से जुड़े मुद्दे से प्रभावित हुए दोनों देशों के संबंधों को सुधारने पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर उग्र आंदोलन पर उतरे जाट नेताओं ने हरियाणा सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि उनका आंदोलन मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। जाट आंदोलन के ज्यादा क्षेत्रों में फैलने को देखते हुए हरियाणा के पुलिस प्रमुख यशपाल सिंघल ने आज कहा है कि स्थिति को नियंत्रण में लाने वक्त लग रहा है, क्योंकि कोई नेता विशेष इसकी अगुवाई नहीं कर पा रहा है। आंदोलन में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 78 जख्मी हो चुके हैं। बहरहाल उन्होंने कहा है कि स्थिति में कल से सुधार आया है और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सेना सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस का सहयोग कर रही है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि यह खुफिया विफलता रही और सरकार स्थिति का आकलन नहीं कर सकी। फिल्मकार सुभाष घई ने फिल्म निर्जा के किरदारों में जान डालने वाली शबाना आजमी और सोनम कपूर की प्रशंसा की है और कहा है कि दोनों में मां बेटी की जोड़ी के भावुक पल देखने काफी अच्छा था। राम माधवानी द्वारा निर्देशित फिल्म आतंकवादियों द्वारा 1986 में पैन अमेरिका के एक विमान को अगवा करने की घटना पर आधारित है, जिसमें निर्जा एक एयर होस्टेस थी। उन्होंने 300 से अधिक लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। फिल्म में शबाना आजमी ने निर्जा की मां का किरदार निभाया है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे सोहेल कासकर को अमेरिकी औषधि प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। मैनहट्टन की संघीय अदालत का मानना है कि दाऊद इब्राहिम का भतीजा सोहेल कासकर मिसाइलों के लिए सरफेस की सप्लाई की थी। उस पर आरोप है कि वह पाकिस्तान से अमेरिका में हेरोइन समेत कई ड्रग्स लेकर आया था। भारत के सीमित ओवरों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आज साफ किया है कि वह निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं ले रहे हैं। 34 साल के धोनी ने दिसंबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के बीच में अपना एक टेस्ट करियर से संन्यास की घोषणा कर दी थी। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को 2007 में शुरुआती विश्व कप T20 और 2011 में विश्व कप में 2 बार विश्व खिताब दिलाए थे।
इसके अलावा धोनी ने टेस्ट रैंकिंग में भी शिखर को छुआ था। अब दोबारा से वही ट्रॉफी बरकरार रखने पर निगाह लगाए हैं, जिसे उन्होंने 9 साल पहले दक्षिण अफ्रीका में जीता था। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ वर्ल्ड में।